Good morning, all. Our today's topic is comparing quantities. New chapter. देखिए कंपेयरिंग कंपेयरिंग मीन्स ये बताना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। किन्हीं भी दो और मोर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना मतलब उनको मीजर करना और ये बताना कि कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, वो कंपेयरिंग कहलाता है। कंपेयरिंग क्यों जरूरी है? किन्हीं भी दो चीजों की कंपैरिजन करने के लिए या ये बताने के लिए कि बेटर कौन है, कंपैरिजन जरूरी है। छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये बताने के लिए कंपैरिजन जरूरी है। देखिए वास्तव में कंपैरिजन के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला मेथड जो आप तक अपने पढ़ा था दैट इज सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड क्या था कि मान लीजिए आपके पास जो है ए को मिले कितने मार्क्स 40 मार्क्स और बी को मिले कितने मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, ये ए था, इसको जो मार्क्स मिले वो 40 थे और जो बी को मार्क्स मिले वो 30 थे किसी भी एग्जाम में। अब हमें बताना है किसको कम मिले हैं और किसको ज्यादा, तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। सब्ट्रैक्ट किसको, 40 माइनस 30 को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मेथड था। तो 40 माइनस 30 यानी 10, यानी हम कह सकते थे कि ए गोट 10 मार्क्स मोर देन बी। ए गोट 10 मार्क्स मोर देन बी। ये मोर देन मेथड था, इसमें हम सब्ट्रैक्शन करते थे। हम ये कह सकते थे कि बी गोट 10 मार्क्स लेस देन ए, less than a. This is the subtraction method to compare the quantities. Now the new method of comparing the quantities is division method. हम क्या करते थे, एक के मार्क्स को दूसरे से डिवाइड करते थे। कैसे? देखिए मान लीजिए सेकंड मेथड था कंपेयरिंग का, दैट इज डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड डिवीजन मेथड। बेटा माइक म्यूट कीजिए, किसी का माइक ऑन है। डिवीजन मेथड में क्या था कि मान लीजिए मेरे पास ए और ये बी, ए को जो मार्क्स मिले वो 20 हैं और बी को जो मार्क्स मिले वो 10 हैं। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया ए के मार्क्स को बी के मार्क्स से, तो क्या मिला 20/10 यानी 2/1। यानी हम ये कह सकते थे कि ए के मार्क्स डबल हैं किसके मार्क्स से, बी से। तो ए गोट ट्वाइस मार्क्स एज बी, यानी जो ए को नंबर मिले हैं वो बी के ट्वाइस हैं। और ये भी कह सकते थे कि बी गोट हाफ ऑफ मार्क्स ऑफ ए, या हम ये कह सकते थे कि जो बी को मिले हैं वो हाफ हैं किसके, ए के। ये था हाउ मेनी टाइम्स। दिस इज मेथड हाउ मेनी टाइम्स, दिस आल्सो कॉल्ड रेशियो। इसी को हम क्या बोलते थे, रेशियो। ये आपने 6th क्लास में ही पढ़ा। तो रेशियो क्या था, कंपेयरिंग बाय डिवीजन था। कंपेयरिंग बाय डिवीजन, जो हमने डिवाइड किया ए के मार्क्स को बी के मार्क्स से, 2/1 आया, उसी को हम लिखते थे कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/1। यानी रेशियो इज नथिंग बट द कंपेयरिंग क्वांटिटीज बाय द डिवीजन मेथड एंड कंपेयरिंग मस्ट बी इन द सेम यूनिट ओनली। देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब भी कंपेयरिंग होती है ये रेशियो का साइन है, ये आप पढ़ चुके हैं सब किसमें, 6th क्लास में। दिस इज रेशियो, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब है कि अगर ए को 2 नंबर मिले हैं तो बी को 1, या बी को 1 मिला है तो ए को 2। दिस इज कंपेयरिंग बाई डिवीजन मेथड। अब देखिए कंपेयरिंग जब भी करनी होती है तो ऑलवेज यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का क्या मतलब है कि कंपेयरिंग सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटीज में होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ए का जो वेट है वो 30 kg है और बी का जो वेट है वो 20,000 जी है। 20,000 जी है, किसका वेट ज्यादा है। अब देखिए अगर हम सिर्फ यूनिट को छोड़ दें और न्यूमेरिकल क्वांटिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी 20,000 इज मच मोर देन 30।
बट यूनिट, हेयर यूनिट इज केजी, हेयर यूनिट इज जी। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग से पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। कंपेयरिंग ऑलवेज और ऑलवेज सेम यूनिट में हो सकती है, डिफरेंट यूनिट में नहीं हो सकती। हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी को देख के नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को किस यूनिट में मेजर किया गया है। देखिए अगर इसी 30 kg के अगर मैं ग्राम बनाऊं तो कितने बनेंगे, 30,000, और ये कितने हैं, 20,000। अब कौन ज्यादा हुआ, ये ए इज ग्रेटर देन बी। यानी जब तक यूनिट सेम नहीं होती है हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है तो पहले हमें दोनों की यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो 3 मीटर टू 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। कंपेयरिंग नॉट पॉसिबल, कंपेयरिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द यूनिट्स आर सेम। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो पहले दोनों को मीटर में चेंज करेंगे या पहले दोनों को सेंटीमीटर में, उसके बाद ही कंपेयरिंग पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। हम यहाँ लिख देंगे 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर रेशियो 20 सेंटीमीटर। अब दोनों को सेंटीमीटर में, 300 सेंटीमीटर रेशियो 20 सेंटीमीटर। जब यूनिट सेम हुई तो यूनिट कैंसिल्ड, यूनिट कैंसिल्ड, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 15 जा 30 इम्प्लाइज 15 रेशियो 1। यानी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर का जो रेशियो है वो 15 रेशियो 1 है। तो एक चीज ध्यान रखनी है पहली कि रेशियो ऑलवेज और ऑलवेज सेम क्वांटिटीज में होता है कंपेयरिंग जब भी होती है, और दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट्स सेम। एक और चीज, मान लीजिए मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि ए का जो वेट है, ए का जो वेट है वो 40 kg है, और बी की जो हाइट है वो 140 सेंटीमीटर है। रेशियो फाइंड आउट कीजिए। क्या रेशियो फाइंड आउट हो सकता है, नहीं हो सकता। रीजन क्या है, बिकॉज कंपेयरिंग इज ऑलवेज बिटवीन द सेम यूनिट्स। देखिए यहाँ हमारे पास वेट दे रखा है, यहाँ हाइट, हाइट और वेट का कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है, यूनिट भी सेम नहीं है। दिस इज केजी, दिस इज सेंटीमीटर। तो रेशियो जब भी होता है सेम नेचर वालों में होता है, और दूसरी बात सेम यूनिट्स पे होता है। अगर नेचर सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो रेशियो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने 6th क्लास में पढ़ा यूनिटरी मेथड और रेशियो का यूज। अच्छा, उससे पहले इक्विवेलेंट रेशियो, उससे पहले वन थिंग मोर, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, मान लीजिए मैंने ए का वेट लिया 40 kg, बी का वेट लिया 30 kg। मैंने दोनों के वेट का रेशियो निकाला, ए रेशियो बी 40/30 यानी 4:3। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ए के मार्क्स लिए 20, बी के मार्क्स लिए 15। फिर मैंने दोनों का रेशियो निकाला, तो सी डी कर लीजिए इसको, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो सी रेशियो डी इज इक्वल टू 20/15, 5 4 जा 5 3 जा 4/3। इसके अलावा मैंने लिया दो मेंबर ई और एफ। ई के पास जो रुपीज हैं 1200, और इसके पास जो रुपीज हैं वो 900। मैंने दोनों का रेशियो निकाला, क्या मिला, ई रेशियो एफ, ई रेशियो एफ 1200/900 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4:3। देखिए यहाँ हमारे पास सारी क्वांटिटी अलग अलग थी। पहली क्वांटिटी 40-30 थी, रेशियो 4:3 था। अगली क्वांटिटी 20 और 15 थी, तो भी रेशियो 4:3 था। नेक्स्ट क्वांटिटी 1200 और 900 थी, तो भी रेशियो 4:3 था। इसका मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो सेम हो सकता है। ये कि क्वांटिटी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन रेशियो सेम हो सकता है, और ऐसे ही रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं। यानी वो रेशियोज जो शॉर्टेस्ट टर्म में लाने के बाद सेम हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। यानी चेक करने के लिए कि कोई भी रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं है, हम सबसे पहले उसके पर्टिकुलर फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में लाते हैं। अगर लोवेस्ट टर्म में लाने के बाद दोनों फ्रैक्शन सेम है तो वो इक्विवेलेंट रेशियो है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। ठीक है,
तो द क्वांटिटीज विच गिव्स द सेम रेशियो ऑन सिंप्लीफिकेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। ये भी आप पढ़ चुके हैं सब 6th क्लास में। देखिए अगर हमें इक्विवेलेंट रेशियो बनाने हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे रेशियो गिवन है 2:3, इसकी इक्विवेलेंट रेशियो बनाइए, तो ये 2/3 फ्रैक्शन के इक्वल है, डिवीजन है 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/6, 3 से मल्टीप्लाई, 6/9, 4 से मल्टीप्लाई, 8/12, 5 से मल्टीप्लाई, एज सो ऑन। ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं। अगर आप सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबका रेशियो क्या आएगा, 2:3, यानी एक रेशियो के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियो हो सकते हैं। उनमें से हो सकता है हमें कोई सा भी गिवन हो, तो चेक करने के लिए सबसे पहले रेशियो को लोवेस्ट टर्म, जो फ्रैक्शन है उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मुझे चेक करना है कि 8/12 ये 2/3 के इक्विवेलेंट है या नहीं है, 8/12 इसको शॉर्टेस्ट टर्म में चेंज कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3, बोथ आर सेम, सो दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, उसके बाद आपने पढ़ा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड 6th क्लास में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा। यूनिटरी मेथड में क्या था कि अगर आपको क्वांटिटीज को चेंज करते हुए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम यूनिटरी मेथड यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जहां हमको सिंगल की कॉस्ट गिवन ना हो तो सिंगल की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूनिटरी मेथड, मान लीजिए मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, cost of 5 kg of sugar is equal to 160. Find the cost of 12 kg. Find the cost of 12 kg। तो हम क्या करते थे ऐसे में, पहले यूनिटरी मेथड यूज करते थे, यानी पहले 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। यहाँ जो हमें गिवन है 5 kg की कॉस्ट गिवन है, तो पहले हम 1 kg की कॉस्ट निकालते थे और उसके बाद 12 kg की, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट से फाइंड आउट करना आसान है। मान लीजिए अगर हमसे कहा जाता है कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, 5 पेन की कॉस्ट बताइए, सिंपल 5 × 5 मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि नहीं हमारे पास एक पैकेट है उसमें 8 पेन्स हैं, उनकी कॉस्ट 50 रुपीज है, तब 5 पेन की कॉस्ट बताइए, तो टिपिकल होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसी मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ 5 kg गिवन है, पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड आउट करते हैं, कैसे, डिवाइड करके। भाई 5 kg की कॉस्ट 160, तो 1 kg की कॉस्ट 160/5 डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितने रुपीज, 32 रुपीज। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 12 kg। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, 32 है 1 kg की कॉस्ट इंटू 12, 12 2 या 24 और 3 या 36 और 2 38, यानी ₹384। दिस इज यूनिटरी मेथड। इसको हम सॉल्व कर सकते थे रेशियो से भी, इक्विवेलेंट रेशियो से भी, क्योंकि हमारे पास दोनों का रेशियो सेम होगा। देखिए हमारे पास जो 5 kg की कॉस्ट है, रेशियो 5 kg की कॉस्ट देखिए कितनी, 160। हमें कॉस्ट निकालनी है 12 kg की, हमने मान ली x रुपीज होगी, तो रेशियो सेम है। इसका मतलब रेशियो का मतलब 5/160 इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × x 12 × 160, यानी x इज इक्वल टू 12 × 160/5, 32, सेम अगेन। दिस इज सेकेंड मेथड यूजिंग इक्विवेलेंट रेशियोज। हम इक्विवेलेंट रेशियो का यूज करते हुए भी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो इसे पुराना रिकैप था जो आपने 6th क्लास में अब तक पढ़ा था, और पहली एक्सरसाइज पूरी इसी पर है, रिकैप पर है, उसी को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। ये सब पुराना है, 6th क्लास का है, सिर्फ आपको थोड़ा रिवाइज कराया गया है, जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी उसी पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रेशियो, जैसे ए पार्ट है ₹5 to 50 पैसे, ₹5 to 50 पैसे। देखिए हमने अभी बताया था कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटीज में फाइंड आउट होता है। यहाँ हमारे पास यूनिट रुपीज है और यहाँ हमारे पास यूनिट
पैसे है तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ₹5 को हम लिख देंगे 500 पैसे। भाई 1 रुपी में 100 पैसे, तो 5 रुपीज में 500 पैसे। इस 500 पैसे के बाद हमारे पास दूसरे पैसे हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये लीजिए 250 पैसे, 250। अब रेशियो फाइंड आउट करेंगे, अब दोनों सेम है, ये 500 और ये 50। रेशियो का मतलब डिवीजन, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, नीचे क्या मिला 5 1 जा 5, रेशियो इज 10:1। तो फर्स्ट मेक द यूनिट सेम एंड देन फाइंड द रेशियो। सेम बी पार्ट, 15 kg to 210 g, एक है kg और एक है g। देखिए यही कर देते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ये है 15 kg और ये है 210 g। देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे। 15 kg में कितने ग्राम हुए, 15,000 टू 210। अब दोनों यूनिट सेम है, दोनों यूनिट सेम है तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो मतलब डिवीजन, 15,000 अपॉन 210, 0 से 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी 500 अपॉन 7 इम्प्लाइज 500:7। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले यूनिट को सेम बनाना है। यूनिट को सेम बनाने के बाद ही आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसे ही थर्ड पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, अपने आप करेंगे। डी पार्ट 30 days to 36 hours। डी पार्ट देखिए 30 days to 36 hours। देखिए वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 30 डेज का मतलब 30 इंटू 24 आवर्स और 2 36 आवर्स मल्टीप्लाई 720 आवर्स और 2 36 आवर्स। अब हम क्योंकि दोनों यूनिट अब सेम हो गई हैं तो अब हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, रेशियो फाइंड आउट किया, यानी 720 अपॉन 36। ठीक है, 36 2 जा 72 1, यानी 20:1। सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाना है तभी रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड और रेशियो, जिससे भी आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम यूनिटरी मेथड से करते हैं, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, देखिए 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट्स हैं तो 6 स्टूडेंट्स 3 computers। देखिए क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 4 6 स्टूडेंट्स, 4 6 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 3। फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर 3/6। डिवाइड करते हैं इससे हमेशा यूनिटरी मेथड में। ठीक है, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स के लिए पूछा है, 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 24 स्टूडेंट्स 3/6 इंटू 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, यानी 12 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम चाहते तो रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ हमारे पास कंप्यूटर, रेशियो यहाँ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ कंप्यूटर और फिर यहाँ स्टूडेंट्स। 2 चीजें हैं हमारे पास। देखिए पहले वाले में क्या गिवन है, 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट। फिर यहाँ कंप्यूटर में निकालने हमने x मान लिए और स्टूडेंट कितने हैं 24। ये सेकंड मेथड है, रेशियो मेथड। जो पहला वाला मेथड आपने पढ़ा था वो यूनिटरी मेथड था, ये रेशियो मेथड है। कंप्यूटर का स्टूडेंट जो रेशियो यहाँ है वही
यहां होगा। अब देखिए 3:6, 3:6 का मतलब क्या है, 3/6, x रेशियो 24 यानी x/24, बोथ आर इक्विवेलेंट रेशियोज, बोथ आर इक्विवेलेंट रेशियोज। अब ये 24 इधर डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी 3/6 इंटू 24 इज इक्वल टू x। 3 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 12 इज इक्वल टू x। इसका मतलब 12 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये है आपका रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर यूनिटरी और रेशियो मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पर लाख किलोमीटर स्क्वायर में, पर किलोमीटर स्क्वायर में डेंसिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितने गिवन है, 570 lakhs, और एरिया ऑफ राजस्थान गिवन है 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों लैक्स में है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड करने में, हमने यही डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 lakhs लोग हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल इन 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 570 lakhs। तो नंबर ऑफ पीपल इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 लाख नहीं 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 570 lakhs अपॉन 3 lakhs, दोनों लैक्स में है तो कितना मिला 19, यानी 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर हैं राजस्थान में। 190 पीपल, देखिए लैक्स में दोनों, इसलिए डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। आप ये मानिए कि यहाँ इंटू लैक्स से मल्टीप्लाई है, यहाँ इंटू लैक्स से मल्टीप्लाई है, दोनों लैक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सेम फॉर यूपी, यूपी के लिए क्या गिवन है, एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो इन यूपी नंबर ऑफ पीपल इन 2 lakhs किलोमीटर स्क्वायर 1660 lakhs। जो यूपी में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और 1660 lakhs लोग हैं, तो नंबर ऑफ पीपल इन 1 किलोमीटर स्क्वायर 1660 lakhs अपॉन 2 lakhs, कैंसिल, कितना मिला 830, यानी 830 पीपल हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या है कि अगर हम 1 किलोमीटर का एरिया ले लें तो राजस्थान में 190 लोग रहते हैं कुल, एक किलोमीटर के प्लॉट में या खेत में या स्पेस में, जबकि यूपी में उतने ही स्पेस में 830 लोग रहते हैं। मतलब यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। क्यों भीड़ ज्यादा है, पॉपुलेशन की वजह से। देखिए यहाँ की पॉपुलेशन 570 lakhs है, जबकि यूपी की पॉपुलेशन 1660 लाख है। एरिया कम मतलब घर छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब रहने वाले लोग ज्यादा हैं, तो क्या होगा, भीड़। भाई देखिए घर में एरिया कम है, 2 लाख से हमारा एरिया राजस्थान की कंपैरिजन में, और रहने वाले लोग ज्यादा हैं, छोटा घर ज्यादा आदमी मतलब भीड़। और राजस्थान में उल्टा है, एरिया ज्यादा है 3 लाख, बड़ा घर, रहने वाला आदमी कम, छोटे, यानी भीड़ भाड़ कम है।
ठीक है। क्या पूछा है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, वही जो मैं आपको बता रहा था, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, किसकी पॉपुलेशन कम है, किसकी, राजस्थान की, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है। तो सो राजस्थान इज, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब है परसेंटेज, क्या है परसेंटेज, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग, दैट इज परसेंटेज। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग, अभी तक आपने दो मेथड पढ़े कंपेयरिंग के, पहला था सब्ट्रैक्शन और दूसरा था डिवीजन। अब आप पढ़ेंगे तीसरा मेथड कंपेयरिंग का, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज यानी परसेंट, परसेंट का मतलब, पर सेंट का मतलब 100, सेंचुरी से बना है सेंट, देखा होगा ना क्रिकेट में सेंचुरी चलती है, सेंचुरी, सेंचुरी किससे बनी है, 100 रन से, उसी से बना है सेंट, सेंट से सेंचुरी बनी है, यानी पर 100। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। मान लीजिए आप तो पढ़ते हैं स्कूल एक्स में और ये पढ़ता है स्कूल वाई में, तुम्हारा भाई पढ़ता है स्कूल वाई में, दो स्कूल हैं, ये तो केवी है और ये पब्लिक स्कूल है ना। तो क्या हुआ, दोनों के टेस्ट हुए, दोनों के टेस्ट हुए मैथ्स के। अब क्या प्रॉब्लम आई कि इसके यहाँ टेस्ट हुआ 25 नंबर का, ठीक है, और इसको नंबर मिले 20। 25 नंबर का टेस्ट हुआ और कितने नंबर मिले, 20। यहाँ 40 नंबर का टेस्ट हुआ, 40 नंबर का, और इसको मिले 30। 40 नंबर का टेस्ट हुआ और इसको मिले 30। तो ये खुश होता हुआ यहाँ पे, मेरे नंबर ज्यादा हैं, मेरे नंबर ज्यादा हैं, है ना, मेरे इसके नंबर 20 है और मेरे नंबर 30 हैं। ये नहीं देखा कितने में से मिले हैं, इसको मिले हैं 25 में से और इसको मिले हैं 40 में से। ये लड़ता हुआ आया तुम्हारा भाई कि नहीं, मेरे 30 नंबर आए हैं और मेरी बहन के 20 नंबर आए हैं, तो मेरे नंबर ज्यादा हुए। तो कहाँ जरूरत पड़ी परसेंटेज की, कंपेयरिंग की। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, भाई इसके नंबर तो 25 में से हैं, इसके नंबर 40 में से हैं, तो हाउ वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जब तक कि दोनों के मार्क्स सेम में से ना आए। ठीक है, तो फादर ने तरीका निकाला, ठीक है एक काम करते हैं, दोनों के मार्क्स को 100 में कैलकुलेट करते हैं, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसी के नंबर अच्छे हैं। बेटा अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। क्या कहा उन्होंने कि इसके मार्क्स आए हैं 25 में से, इसके मार्क्स आए हैं 40 में से। हम एक काम करते हैं, दोनों के मार्क्स को 100 में कैलकुलेट करते हैं। 20/25, उन्होंने 25 को 100 बना लिया 4 से मल्टीप्लाई करके, और इस 40 को भी 100 बना लिया 2.5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ कितना मिला, 24 जा 80 और 25 4 जा 100, यहाँ 32 जा 60 एंड 15 75 और अपॉन 100। अब क्या हुआ, 100 में से इसके मार्क्स बैठ रहे हैं 80, 100 में से इसके मार्क्स बैठ रहे हैं 75, किसके मार्क्स ज्यादा हुए, इसके मार्क्स ज्यादा हुए। यानी सिर्फ ओनली बाय ऑब्जर्वेशन एंड विदाउट कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स वी कैन नॉट डिसाइड हुज मार्क्स इज लेसर एंड हुज मार्क्स इज superior. So what can we do, we make the total marks as 100, we will find out the quantity out of 100 and that is called percentage, that is called percentage। यानी कोई भी ऐसे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर 100 है, जिसका डिनोमिनेटर 100 है, वो परसेंटेज कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 80% है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है। 80% का मतलब इसको 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही 75%,
हैं इसके मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसको 100 में से 70, हालांकि पेपर हुआ था 40 मार्क्स का, इसका पेपर हुआ था 25 मार्क्स का, लेकिन क्योंकि हमें कंपेयर करनी है, कंपेयरिंग ऑलवेज पॉसिबल व्हेन द क्वांटिटीज आर सेम, तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया और ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर हमने क्या ले लिया, 100। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 100 है उसका न्यूमरेटर परसेंटेज कहलाता है, उसका न्यूमरेटर परसेंटेज, यानी परसेंटेज इंप्लाइज एनी क्वांटिटी फाइंड आउट ऑफ 100 कि उसके 100 में से कितने मिलेंगे। इससे कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। जहां भी हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, या ऐसी क्वांटिटीज जिनके फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, जिनके फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, तो वहां हम कैसे कंपेयर करते हैं, परसेंटेज से। परसेंटेज इज इजी टू कंपेयर, परसेंटेज इज इजी टू कंपेयर। और लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कहा कि पिज्जा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पिज्जा का, ठीक है। ए कहता है मुझे 1/5 मिला, बी कहता है नहीं मेरे घर में तो 4 हिस्से हुए थे, मुझे 1/4 मिला, सी कहता है नहीं मेरे घर में 4 हिस्से हुए लेकिन मुझे मिले 3, 3/10, 10 हिस्से हुए मुझे 3 मिले। अब कहते हैं किसने ज्यादा पिज्जा खाया, ये ए का घर है, ये बी का घर है और ये सी का घर, तीनों लड़ रहे हैं आपस में, मैंने पिज्जा ज्यादा खाया, तो क्या करेंगे हम, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह जो डिवीजन है वो अलग अलग पार्ट्स में हुआ है, तो हम सबके डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे। देखिए ये 1/5 है, इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। ये 1/4 है, इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमें 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 3/10 है, इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या बन गया, 20/100, ये क्या बन गया 25/100, ये क्या बन गया 30/100, यानी इसने पिज्जे का 20% पार्ट खाया। ये परसेंट का सिंबल है, दिस सिंबल इज ऑफ परसेंट, ठीक है। इसने 25% पिज्जा खाया और इसने 30% पिज्जा खाया। अब देखिए किसका ज्यादा हुआ, कंपेयरिंग सो सिंपल बिकॉज ऑल आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इंप्लाइज डिनोमिनेटर ऑफ ईच इज 100। तो सो इसका मतलब जो सी को पिज्जा मिला उसका पार्ट ज्यादा था, दूसरे नंबर पे बी था और तीसरे नंबर पे ए था। तो इट इज द इजी वे टू कंपेयर द क्वांटिटी बाय यूजिंग परसेंटेज, बाय यूजिंग परसेंटेज। आपने एग्जाम में भी देखा होगा, जब आपके एग्जाम के मार्क्स आते हैं तो वहां भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये बताने के लिए कि किस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए हैं और किस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं। वी कंपेयर बाय द परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, the numerator of a fraction when its denominator is 100, ठीक है। ये परसेंटेज कहलाता है, या एनी क्वांटिटी मेजर्ड आउट ऑफ 100, एनी क्वांटिटी टेकन आउट ऑफ 100। अगर हमारे पास लिखा हुआ है x/100 तो इसका मतलब होता है x%। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट, यानी पर 100, ठीक है। बाकी इसके एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज यहीं क्लोज करते हैं, जो कि काफी बड़ा है, एक्सप्लेन अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है।